चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2C विच इज हैविंग 7 मार्क्स। बट याद रखना ये भी जो क्वेश्चन है वो भी आपका क्वेश्चन 1B से ही स्टार्ट होता है। देख लेते हैं क्या पूछा है आपको। डिजाइन द इंटरमीडिएट कॉलम फॉर द 4 C's ऑब्टेन इन द क्वेश्चन नंबर 1C। मतलब क्वेश्चन 1C में अगर आपने नहीं किया है अटेंड तो होगा क्या आपका, क्योंकि लोड तो आपके पास होगा नहीं तो आप डिजाइन क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाने वाले हो। अगर आपके पास क्वेश्चन 1C का आंसर नहीं है तो क्वेश्चन 2C आप अटेंड नहीं कर पाओगे। यही चीज होती है DRCS में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक से दूसरा जुड़ा होता है क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे कोई चैप्टर को अवॉइड कर सकते हो बट कोई चैप्टर के कोई टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोड जो हमने लिया था, कंसीडर किया था, कैलकुलेट किया था, और दूसरी चीज यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है MUX और MUY के बारे में। तो ये चीज आप अगर आप डायरेक्टली एक्चुअल कॉलम डिजाइन करते हो तो अगर आप जीरो कर देते हो और फिर डिजाइन करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ मैंने 30 किलोमीटर इंटू मीटर क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे MUX और MUY की वैल्यू देते हैं तो आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने वैल्यूज ये एज्यूम करके लिखी हुई है। और ये जो कॉलम की साइज थी वो तो 300 बाय 500 ऑलरेडी हमने डिसाइड किया हुआ था। ये आपके लिए कवर जो इससे पहले हमने नहीं लिया था वो यहाँ पे हमें कंसीडर करना होगा। अब बात करते हैं एल इफेक्टिव की। तो देखिए कॉलम की हाइट होगी 3000 mm, क्योंकि वो फ्लोर हाइट हमने एज्यूम कर दी है 3000 mm। अगर वो आपको एग्जाम में देते हैं अलग से फ्लोर हाइट 3.5 मीटर तो आपको यहाँ पे 3500 mm लेना है, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली एज्यूम 3000 mm। अब बात करते हैं पेज नंबर 94 IS 456 2000 में अगर ब्रेस्ट कॉलम है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, 0.65 L ले सकते हो एल इफेक्टिव। अब ये एल इफेक्टिव एक्चुअली होता क्या है, देखिए आपने कहीं ना कहीं वो पढ़ा होगा या देखा होगा। जब आप बात करते हो कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी में तो वहां पे आपको 4 कंसीडरेशन मिलते थे। दोनों तरफ से फिक्स है, एक तरफ से फिक्स्ड है, यहाँ पे फ्री हो सकता है, यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्टेड हो सकता है। तो उसी सब कंडीशन की जानकारी आपको पेज नंबर 94 में मिल जाएगी। दैट इज गिवन इन AS 456 2000 वर्जन। तो अगर आप याद करना चाहते हो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो 0.65 इंटू 3000 जो हमने फ्लोराइड कंसीडर की थी। तो इनका जो आंसर हो रहा है दैट इज 1950 mm। तो एल इफेक्टिव, विड्थ, डेप्थ जो मेन डायमेंशन होते हैं ये पहले स्टेप में हमने कवर अप कर दिए। अब जो दूसरी चीज होती है वो होती है आपका कॉलम लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो जनरल केस में आपका कॉलम शॉर्ट ही आने वाला है, क्योंकि जो आपकी लेंथ, इफेक्टिव लेंथ थी वो करीब करीब इतनी ही होगी। और क्योंकि 3000 से ज़्यादा क्या होगा आपका 3500 होगा, उससे ज़्यादा तो आपको लेंथ ऑफ कॉलम नहीं दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आपकी ये रेशियो जो है LEX डिवाइड बाई डी एंड LEY डिवाइड बाई बी, मतलब कि 300 बाय 500 का आपका कॉलम है जो रेक्टेंगुलर केस है, तो वहां पे आपको एक 500 है, एक को आपको लेना है 300। तो उनका जो रेशियो है लेस देन 12 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ शॉर्ट कॉलम। तो अगर लॉन्ग कॉलम मतलब बहुत ज़्यादा अगर इंडस्ट्री की केस में बात करते हैं तो तभी जाके आपको लॉन्ग कॉलम मिलता है। अदरवाइज अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करते हो तो वहाँ पे आपको शॉर्ट कॉलम ही दिखेगा। अब बात करते हैं मोमेंट की, क्योंकि देखो अल्टीमेट लोड जो हमें कंसीडर करना है दैट इज 1606 किलोन्यूटन। बट जो मोमेंट है वो एक्स में अलग है, वाई में अलग हो सकती है, इसीलिए मैंने पता है आपको पहले ही ये मैंने एज्यूम करके लिखा है, क्योंकि अगर वो एग्जाम में देते हैं आपको तो वो आपको कंसीडर करना होता है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे 15% एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं जो आपकी वैल्यू रिजल्टेंट मल्टी है। अब देखो एक्स में एक है, वाई में एक है, तो इनका जो रिजल्टेंट मिलता है आपको तो वो कुछ इस तरह से होता है पाइथागोरस के रूल्स के हिसाब से। तो आर स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर उनका स्क्वायर रूट में निकल देता हूं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट यहाँ पे कंसिडरेशन हम 15% एक्स्ट्रा लेते हैं। 15% एक्स्ट्रा मतलब क्या हुआ 1.15 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो राउंड फिगर में ले रहा हूं दैट इज 50 किलोमीटर इंटू मीटर। ओके, तो ये आपकी
लोडिंग हो गई, पहले आपको बताया मैंने उनके डायमेंशन, अब बात करते हैं लोडिंग की। तो ये 2 स्टेप आपको पहले करने हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं एक जो आपको याद होना चाहिए, ये जो वैल्यूज है, ये जो कंडीशंस है, जहां से आपको पीयू है आपके पास, यहाँ आपके पास एमयू है, मतलब कि मोमेंट एंड फोर्स दोनों चीज है, तो उनके हिसाब से डायरेक्टली अगर आपको पीटी मिल जाता है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ स्टील, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप पीटी फाइन करके एएसटी फाइन कर सकते हो, क्योंकि डिजाइन में आपको मेनली यही चीज चाहिए होती है, एक तो उनका डायमेंशन और दूसरा उनके स्टील। तो अब स्टील अगर अमाउंट फाइन करना है तो आपके पास कॉलम के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बायएक्सियल मोमेंट हो सकती है, ये इनको एमयू कंसीडर किया है, मतलब क्या है, बायएक्सियल मोमेंट। अगर आप पीयू से डायरेक्टली फाइन करते हो तो आपको याद होगा जो आपने ईएसडी में पढ़ा होगा 6 सेमिस्टर में, वहां पे क्या था, डायरेक्टली एक फॉर्मूला था पीयू इक्वल टू 0.4 FCK इंटू BXU बराबर, वो डायरेक्टली आपको एक इक्वेशन था कुछ इस तरह से, 0.4 FCK इंटू यहाँ पे AC लिखते थे कंक्रीट के एरिया के लिए, फिर 0.67 FYAST करके लिखते थे, कुछ इस तरह से आपके इक्वेशन था, वो डायरेक्टली एक्सियल कंप्रेशन मेंबर के लिए था। यहाँ हमने एज्यूम किया है मोमेंट, तो ये इक्वेशन के साथ ही हम जाएंगे। ये भी चीज़ आपको याद करनी नहीं होगी, ये चीज़ आपको डायरेक्टली कोड से मिल जाती है। वो कोड कौन सा है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। वो कोड है आपके पास SP16 से आपको ये चीज़ डायरेक्टली मिल सकती है, और ये अलाउड भी है आपको एग्जाम में ले जाने के लिए। तो चलिए पहले मैं आपको वो जो उनका एक पेज है वो मैं दिखाता हूं आपको, ये चीज किस तरह से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ देख लीजिएगा, आपको पीयू और FCK BD का एक रेशियो होगा, फिर MU FCK BD स्क्वायर का एक रेशियो होगा। तो पहले ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं डी डेस बाय डी। तो कवर हमने 50 एज्यूम किया है, मैक्सिमम डायमेंशन था वो हमारा 500 था, 300 बाय 500, तो मैक्सिमम डायमेंशन हुआ आपका 500, और उनका रेशियो आता है 0.1। FY आपने कंसिडर किया है 415, अगर दिया है 250 तो आपको एज्यूम करना होगा 250, बट यहाँ पे जनरल केस में हम 415 ही कंसिडर करते हैं। अब देखो ये ग्राफिकली आपको देखना है, PU FCK BD 0.54 है, MU FCK BD स्क्वायर आपका 0.0033 है। वहां से आपको ये मिल जाएगा P बाय FCK, जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है 0.04, तो ये यहाँ से हम क्या डायरेक्टली, P का मतलब होता है PT, दैट इज PT 0.04 FCK, दैट इज मल्टीप्लाइड विथ 20, दैट मीन्स आपको जो P मिला 0.8। अब ये एक्चुअली मिनिमम 0.8 है, अगर यहाँ से आपको आंसर उससे भी कम मिलता है, याद रखिएगा उससे भी कम मिलता है तो भी आपको मिनिमम 0.8 याद रखना है। अगर आंसर यहाँ कम मिल रहा है आपको तो भी आपको 0.8 तो मिनिमम पुट करना है, क्योंकि कॉलम में मिनिमम होता है 0.8%, मैक्सिमम होता है 6%, तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है P बाय FCK BD, आप SP16 में पेज नंबर 129 ओपन कर सकते हो। P बाय FCK BD जो वैल्यू है वो है आपकी 0.54, सो कहीं ना कहीं 0.5 एंड 0.6 के बीच में आपको यहाँ पे कहीं पे देखना है। और अब देखते हैं MU अपॉन FCK BD स्क्वायर, जो वैल्यू थी वो थी आपकी 0.033, तो 0.033 तो मतलब इन दोनों के बीच में आने वाली है। तो अप्रोक्सीमेटली लेट सपोज ये मैं कंसीडर करता हूँ 0.03 के लिए, ओके। वो आप नियर अबाउट जो भी आपको काउंट करना है एग्जाम में वो कर सकते हो, बट फॉर एग्जांपल ये मैं कंसीडर करता हूँ। तो ये जो आपका पूरी लाइन है ये यहाँ पे आपको 54 के अनुरूप आपको कंप्लीट करनी है। तो ये जो आपको वैल्यू दिख रही है 0.04, दैट इज नथिंग बट दैट इज दी P बाय FCK, जो मैंने आपको बताया 0.04, ओके। 0.04 जो मैंने बताया आपको P बाय FCK, तो यहाँ से जो भी वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल आपको आंसर मिलता है 0.8 फॉर एग्जांपल, तो 0.8 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा नियर अबाउट, और सामने फॉर एग्जांपल आपको 0.6 के अराउंड मिल रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये लाइन को
ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिख रही है 0.06 वो आपका रेशियो होगा P/FC के। तो इसी तरह से आप चूज कर सकते हो आपका PT। ओके, बट याद रखिएगा यहाँ पे 415 है, अगर आपको 250 दिया है तो इससे पहले का जो पेज है वहां पे आपको यूज करना है, और D/D.10 है तो ही आप ये यूज कर सकते हो। ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। अब बात करते हैं ASC। जो PT मिल गया है उस हिसाब से आपको AST 0.8 डिवाइड बाय 100 आप क्या कर सकते हो PT इंटू B इंटू D। तो अब आपका डायमेंशन B और D का क्या था, 300/500 था, तो हमने पुट कर दिया 300/500। अब बात करते हैं कितने प्रोवाइड करने हैं नंबर, क्योंकि कॉलम में तो आपको नंबर ऑफ बार्स चाहिए। याद रखिएगा, ये चीज भी आपको मैं बता देता हूं, स्लैब जब भी आप डिजाइन करते हो वहां पे आपको डायामीटर प्लस स्पेसिंग दिखानी होती है। बीम की बात करते हो तो वहां पे नंबर ऑफ बार्स प्लस डायामीटर होता है, और कॉलम की बात करते हो वहां पे भी नंबर ऑफ बार्स एंड आपका डायामीटर होगा। रेक्टेंगुलर है तो आपको 300 से अगर डायमेंशन आपका ज्यादा है, याद रखिएगा कोई भी एक डायमेंशन, रेक्टेंगुलर कॉलम है आपके पास, कोई एक डायमेंशन अगर आपका ज्यादा है 300 से, तो आपको वहां पे 3 बार प्रोवाइड करने होंगे। तो मतलब क्या है, 3 बार। फॉर एग्जांपल यहां मैं भी दिखा दूं आपको, ये रेक्टेंगुलर है 1 2 3, और एक अगर 300 है, ये हमारा 300 है, ये 500 है, तो जनरल केस में आपको 6 बार्स मिनिमम प्रोवाइड करने होंगे। हाँ, वो मिनिमम जो होते हैं वो 4 होते हैं एक्चुअली रेक्टेंगुलर में, बट अगर डायमेंशन के साथ में बात करूं, इस तरह का कोई डायमेंशन है वो होगा ही कॉलम 300/500 जो आपने एजम्पशन लिया है, तो इस हिसाब से आपको 6 नंबर ऑफ बार्स चाहिए ही चाहिए। तो इस हिसाब से हम काउंट करते हैं। अब बात करते हैं, तो मैंने प्रोवाइड किया है 20 mm का 6 नंबर, वो कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको क्या करना है, 20 mm का डायमीटर है अगर, तो एक बार का आपको एरिया मिल जाएगा π/4 इंटू 20 स्क्वायर, दैट इज 314। तो 314 से इनको डिवाइड कर दीजिएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 5 बार के अराउंड आपको आंसर मिलेगा। तो आपको प्रोवाइड करने होंगे 6 बार्स। ओके, 4 से 5 मिलेंगे बट आपको प्रोवाइड 6 करने होंगे। तो ये बात हो गई आपकी। तो ये मैंने कितना PT प्रोवाइड किया है इसकी बात है। ये PT हमने फाइंड आउट किया था, उस हिसाब से डायमीटर चूज किया 26 नंबर प्रोवाइड किए, तो उस हिसाब से हमको आपका जो आंसर मिला PT का वो कितना प्रोवाइडेड, ये आपका PT प्रोवाइडेड है। तो PT जो प्रोवाइडेड है 1.25। अब हमें चेक करना है, हमें क्या करना है, चेक करना है। ये कहाँ पे चेक क्यों करते हैं, जब भी बायएक्सियल मोमेंट होती है तो ये चेक आपको करना होता है। तो जो प्रोसेस हमने की उससे थोड़ी उल्टी प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस में हमें काम करना है। सबसे पहले P/FC के, देखिए यहाँ पे इससे पहले का जो स्टेप था मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। P/FC के 0.04 हमने फ्रॉम ग्राफ चूज किया था, यहाँ हमें P/FC के का एक रेशियो पता है 0.063। सिमिलरली PU/FC के BD आपको जो मिलेगा वो 1606 10⁻³ ये आपका PU था, 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट किया, FC के 20 है, B और D 300 500, तो 0.64 आपके पास PU/FC के BD स्क्वायर है, और ये आपका P/FC के है। तो हमें रिवर्स प्रोसेस में MU/FC के BD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं P/FC के की जो वैल्यू है वो है आपकी 0.54, तो नियर अबाउट फिर से 0.5 एंड 0.6 के बीच में यहाँ कहीं पे हो सकती है। अब हमारा जो रेशियो है P/FC के का वो है आपका 0.063, ऑलमोस्ट 0.06 हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, देखो यहाँ से आपको 0.06 की लाइन की ओर आना है, तो ये लाइन यहाँ पे आप मर्ज हुई आपकी, और यहाँ से ही आपको क्या करना है, वर्टिकली लाइन चेक करनी है। तो यहाँ आया मैं, अब देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी MU/FC के BD स्क्वायर की, तो कितनी है, 0 और 0.1 के बीच में है, तो मैंने क्या कंसीडर कर दिया है, 0.05 कंसीडर किया है फॉर द MU/FC के BD स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0.5 और 0.6 के बीच में यहाँ पे वैल्यू थी 0.55 के नियर अबाउट, और ये जो वैल्यू है हमारी P/FC के 0.6 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो ये जो वैल्यू मिली दैट इज mu अपॉन एफ सी के BD स्क्वायर। सो ये आपका 0.05 मिल गया है। अब क्या करते हैं, mu(x1) फाइंड करते हैं। mu(x1) का मतलब क्या है, अब भी जो मैक्सिमम मोमेंट कैरी कितना कर सकेगा वो है आपका mu(x1). ओके, सो दैट इज 0.05 इंटू एफ सी के 20 है, बी आपका 300 है, डी आपका 500 है। तो यहाँ से वैल्यू आपको राउंड फिगर में मिल जाएगी 75 किलोमीटर इंटू मीटर। हमने जो एज्यूम की थी वो होती है आपकी 30। अब आपको करना क्या है, आपको कोड के पेज नंबर 71 को ओपन करना है, पेज 71। वहाँ पे आपको, अब देखो मोमेंट कितनी कैरी कर पाएगा वो तो हमने काउंट कर दिया, बट जो लोड कितना कैरी कर पाएगा वो उनके लिए आपको इक्वेशन दिया है फॉर दी शॉर्ट एक्सियली मेंबर। तो कंप्रेशन कितना कैरी कर पाएगा उनके लिए एक इक्वेशन है 0.4 एफसी के एसी मतलब होता है कंक्रीट का एरिया, और एसी का मतलब होगा आपका स्टील का एरिया। तो हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा एसी कितना है और एसी कितना है, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पीयू की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये थी एक चीज, ये है शॉर्ट एक्सियली लोडेड मेंबर फॉर द कंप्रेशन, अगर आपका एमयू नहीं है तो। बट जब हम बात करते हैं बायएक्सियल मोमेंट की, तो एमयू एक्स और एमयू वाई ने हमने कंसीडर किया है, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो यूज करना है पीयू एक्स 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.75 एफ वाई ए सी। ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन है, बट यहाँ पे आपका 4 का मतलब होगा 4/5 और रिप्लेस होगा आपका 0.67 से। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि हम जब भी डिज़ाइन कर रहे हैं इन दी G+3 डिज़ाइनिंग, बायएक्सियल मेंबर ही डिज़ाइन करेंगे, कंबाइंड एक्सियल प्लस बायएक्सियल बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो उनका टाइटल भी है। और ये चीज़ आपको एक बार जस्टिफाई करनी होगी कि जो आप कैरी करना चाहते थे, कितना 30 एज्यूम किया था वो, और जो अभी हमें 75 मिला, उनका एक पावर है अल्फा एक्स एंड अल्फा एक्स, यहाँ पे भी है वाई और y1 में। तो वो अल्फा एक्स कहाँ से फाइंड करेंगे, वो भी इस ही कंडीशन से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पीयू जेड फाइंड करते हैं, उसके बाद ये रेशियो निकालेंगे और उनकी वैल्यू अल्फा एक्स की कितनी होगी वो भी हम डिसाइड करने वाले हैं। तो पेज नंबर 71 में ये चीज आपको मिल जाएगी। तो ये रहा कैलकुलेशन, पीयू जेड हमें फाइंड करना था एज पर दी गिवन पेज 71। पेज 71 यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप पीडीएफ में से देखना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एएससी हमने फाइंड किया था 1884, किस तरह से, पीटी आपने जो प्रोवाइड किया था उस हिसाब से, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, हमने 6 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करे थे और एक का एरिया होता था 314, क्योंकि π/4 d स्क्वायर जब आप करते हो 20 का तो आंसर होगा आपका 314, और 6 नंबर बार प्रोवाइड किए थे 1884 आपका आंसर मिल गया था। अब एरिया ऑफ कॉन्क्रीट में क्या करेंगे, जो टोटल एक ग्रॉस एरिया है दैट इज 300/500, उसमें से आपको डिडक्ट करना है जो आपका एरिया है स्टील का, तो आपको कॉन्क्रीट का एरिया मिल जाएगा। तो ये आपका कंक्रीट का एरिया है, जस्ट पुट दी वैल्यूज 0.45 20 एफसी के है, और ये रहा आपका कंक्रीट का एरिया, ये रहा आपका स्टील का एरिया, और FY 415 है। तो इस हिसाब से आपको पहले आंसर मिलेगा 10⁻³ में, जो होगा न्यूटन में, हमें चाहिए किलो न्यूटन में। सो 1919 इज द आंसर, जो हमें कैरी करना था मिनिमम दैट इज 1606। तो इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.8। तो अब देखते हैं 0.8 के 0.8 प्लस था, मैंने राउंड फिगर कर दिया है 0.8। सो आपको प्रॉब्लम ना हो, ये जो ये जो आपको इंटरपोलेशन ना करना पड़े, इसलिए मैंने डायरेक्टली 0.8 रख दिया है। अब बात करते हैं ये पीयू अपन पीयू जेड 71 में क्या दिया है उसके बारे में। तो यहां दिया है आपको, अगर पीयू ओपन पीयू जेड की वैल्यू अगर 0.2 से 0.8 की बीच में है तो वैल्यू आपको कंसीडर करनी है 1 to 2, मतलब 0.2 है तो आपकी वैल्यू 1 होगी, 0.8 है तो आपकी वैल्यू 2 होगी, और अगर इनके बीच में अगर कहीं पे होती है आपकी वैल्यू तो आपको इंटरपोलेशन करना होता है, बट हमने इसलिए ये कंसीडर किया है 0.8, सो नो नीड टू टेक एनी इंटरपोलेशन इन द पर्टिकुलर केस। तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, तो अल्फा एक्स आपका मिल जाएगा 0.2। तो यहाँ जस्ट पुट कर देते हैं उनकी वैल्यूज, तो आपको क्या मिलेगा, एमयू एक्स जो आपका था तो एजम्पशन था 30, यहाँ पे एमयू वाई भी 30 और एमयू एक्स 1
और y1 दोनों को आपको 75 पुट करना है क्योंकि हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ जो वैल्यू मिल रही है वो 0.32 मिल रही है, जो एक से छोटी है मतलब कम है। सो योर डिजाइन इज ओके। अगर ये आपको 1 से ज़्यादा मिलती है तो योर डिज़ाइन इज नॉट ओके आती है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जितना भी आपकी वैल्यू ये डाउन में ज़्यादा मिलेगी आपको, उतना ही आपके लिए ये आंसर कम मिलेगा। तो अगर ये मोमेंट की वैल्यू आपको कम मिल रही है तो वही स्टेप से आपको थोड़ा बहुत सोच के वहाँ पे जस्टिफाई कर देना है अपने आप को, और वैल्यू थोड़ी बड़ी कर देनी है। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पे फिर से एग्जाम्पल कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, बस ये वैल्यू आपको यहाँ से जो 30 एजम्पशन था या यहाँ आपको जो 40 दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको 85 प्लस वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो इन एनी हाउ यू हाउ टू पुट दैट वैल्यू सो दैट आंसर विल बी कम आउट लेस देन 1 एनी हाउ। ओके, ये चीज एग्जाम में आपको करनी होती है। तो अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, लेटरल टाइज जो प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दो चीज़ें याद रखती होती है उसमें, डायमीटर और स्पेसिंग। तो डायमीटर में एक होता है 1/4 20, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 5 mm। और एक जो होता है कि मिनिमम डायमीटर जो हमें प्रोवाइड करना होता है वो होता है 6 mm। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम कंसीडर करेंगे डायमीटर में। और स्पेसिंग की जब बात करते हो तो 3 क्राइटेरिया, उनमें से जो भी स्मॉलर होगा वो कंसीडर करते हैं। एक है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो हमारा डायमेंशन था 300/500, तो उसमें से जो छोटा है वो हमने कंसीडर किया क्योंकि लीस्ट लेटरल डायमेंशन लिखा है। और दूसरा जो है वो 300 फिक्स है, जैसे यहाँ 6 mm फिक्स था, यहाँ पे स्पेसिंग में 300 फिक्स है। और थर्ड वन यहाँ पे है 16 टू स्मॉलर डायमीटर। अगर हम चेंज करते हैं अपना डायमीटर, फॉर एग्जांपल के 4 जो है 20 mm के प्रोवाइड किए और 2 12 mm के प्रोवाइड किए, इस तरह की कई कंडीशन होती है तो स्मॉल डायमीटर यूज करना है। बट एग्जाम पर्पस के लिए मैं अगर बात करूं तो आपको ये जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करनी होती है। 6 के 20 तो 20, क्योंकि यहाँ पे हमें इकोनॉमिकल क्राइटेरिया एग्जाम में देखना नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 20 हमने यूज़ किया है, 20 × 16 दैट इज 320 mm। तो स्मॉलर ऑफ दिस वैल्यू इज 300, ये आपको 300 मिल जाती है। और 6 mm हमें मिनिमम प्रोवाइड करना है। तो 6 mm @ 300 mm सेंटर टू सेंटर लेटरल ट्राइस यू हैव टू प्रोवाइड। और किस तरह से आपको एग्जाम में ये रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा 300/500 का मेन क्रॉस सेक्शनल एरिया था। उसमें से हमने क्या कर दिया है, 6 बार्स प्रोवाइड किए, 1 2 3 एंड 4 5 6। सो 6 नंबर ऑफ 20 mm बार प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये जो लेटरल टाइज है उनकी भी एक वैल्यूज आपको लिखनी होगी, 6 mm @ 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, जिससे आपको मिलते हैं 7 मार्क्स पूरे। फिर भी कोई डाउट है तो आप 100% व्हाट्सअप कर सकते हो, और वहां से आपको जो भी पर्टिकुलर चीज में, यहाँ जो भी पर्टिकुलर मिनट में कोई डाउट है तो वहां से आप डायरेक्टली मुझे वो मिनट के साथ बता दीजिए, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर जस्टिफाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।